अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मोहम्मद शाहिद याकूब। दोस्तों, एक दरख्त, फलदार दरख्त, उसको बड़े होने और फल देने में कितना टाइम लगता है। हम सबसे पहले एक बीज बोते हैं, उस बीज को जमीन से निकलने में कुछ टाइम लगता है, जिसको हम होमवर्क भी कह सकते हैं। और फिर उस पौधे के जमीन से निकलने के बाद कई साल उसकी परवरिश करनी पड़ती है। कभी आपने आम का दरख्त पाला है? मैंगो ट्री जिसे बोलते हैं। हमारे मुल्तान रीजन में बहुत बड़ा एरिया और अंदरूनी सिंध में भी आम की बहुत किस्में पाई जाती हैं। और कहते हैं कि बेटा पालना और आम का दरख्त पालना ये सबसे मुश्किल काम है। एक बेटे की परवरिश करना और एक आम के दरख्त की परवरिश करना सबसे मुश्किल काम है। लेकिन जब ये दोनों बड़े हो जाते हैं तो इनका फल लजीज भी होता है और सूदमंद भी। लेकिन एक आम के पौधे को जमीन से निकलने के बाद और फल पे आने पे कितना टाइम लगता है? कई साल लग जाते हैं। पहले पौधा बड़ा होता है, फिर उसको गर्मियों में धूप से बचाते हैं, सर्दियों में उसको सर्दी से बचाते हैं। जिन दिनों में कोहरा पड़ता है उसके ऊपर एक वो तिनकों का छोटा सा हट बना देते हैं और उसके इर्द गिर्द धुआं करते हैं ताकि इसको कोहरा सर्दियों में एक नमी सी वाइट सा गिरता है, तो उससे बचाने के लिए उसको खास हिफाजत करनी पड़ती है। और फिर वो दरख्त आहिस्ता आहिस्ता बड़ा होता है और फिर उसको पैवंदकारी की जाती है। उस पर पैवंदकारी की जाती है कि एक तो बेसिक पौधा होता है राफ ट्री, फिर उसके पैवंदकारी की जाती है कि आप इससे किस किस्म का फल लेना चाहते हैं। आप लंगड़ा लेना चाहते हैं, आप चौंसा लेना चाहते हैं, या और अनवर रटोल लेना चाहते हैं। बहुत किस्में हैं। उसकी पैवंदकारी के बाद कहीं जाकर फिर 1, 2, 3 साल में वो फल देने लगता है। और फिर जब उसका फल देने शुरू हो जाता है ना, फिर भी उसकी बड़ी हिफाजत करनी पड़ती है। तो अगर एक दरख्त को पालने में और उसके फल तक पहुंचने में इतना टाइम लगता है, तो हम कामयाबी को बहुत शॉर्ट टर्म में क्यों लेते हैं? हम ये क्यों सोचते हैं कि आज हमने कोई भी चीज या कोई भी आइडिया हमने प्लान किया है तो उसकी चंद दिनों में हमें कामयाबी या उसकी हमें सक्सेस नजर आनी शुरू हो जाए? ऐसा नहीं होता। कामयाबी में कभी भी शॉर्टकट नहीं होता। कामयाबी की हमेशा परवरिश करनी पड़ती है। किसी भी आइडिया को उसकी परवरिश करनी पड़ती है, उसको लेकर चलना पड़ता है, उसको टाइम देना पड़ता है, उसको एनर्जी देनी पड़ती है, उसकी हिफाजत करनी पड़ती है, उस पर रिसर्च करनी पड़ती है कि इसमें हम और क्या नई तब्दीली लेके आए। टाइम और वक्त के लिहाज से उसमें चेंजेस करनी पड़ती हैं। और फिर वो आइडिया परवरिश करता करता कुछ सालों बाद इस लेवल पे पहुंचता है कि वो एक फलदार दरख्त बन जाए। वो हमारे एक बुजुर्ग हैं, मेरे अंकल ही हैं, वो कहा करते हैं कोई भी दुकान खोलो ना तो सबसे पहले उसमें आप ये रखो कि मुझे इसमें जेब से पैसे लगाने हैं। वो हट्टी खट्टी और इस तरह के कोई 3 लफ्ज बोलते होते हैं जो एक्चुअली अभी मेरी जहन में तरतीब से नहीं आ रहा है, लेकिन उसका लब्बे लबाब ये होता है कि पहले जो भी आप काम शुरू करो ना तो आपको उसमें जेब से पैसे डालने पड़ते हैं। उसके बाद वो इस लेवल पे आ जाता है कि ना जेब से डालने पड़ते हैं ना वो आपको कमा के देता है, और उसके बाद वो इस लेवल पे आता है कि वो आपको कमा के देने लग पड़े। तो ये सारा टाइम बड़े तहम्मुल सब्र से बर्दाश्त करना पड़ता है, उसको पालना पड़ता है। जब वो ना कमा के दे रहा हो बल्कि उल्टा आप उस पर खर्च कर रहे हो, और जब वो ना आप उस पर खर्च कर रहे हो वो इतना कमा रहा हो कि सिर्फ अपना खर्चा ही पूरा कर सके, तो वो भी एक टाइम आता है। और उसके बाद उस काम पे या उस बिजनेस पे ऐसा टाइम आता है कि वो आपको कमा कर देने लग पड़े। इसलिए आप जो भी आइडिया, जो भी बिजनेस प्लान करें, जो भी अपना काम करें, उसको सब्र और तहम्मुल से उस पर वर्कआउट करें, उसको टाइम दें, उसको एनर्जी दें, उसको रिसोर्सेज दें।
उसमें नई से नई डेवलपमेंट लेके आएं, उसके बारे में सोचें। आपको हर वक्त उसी एक सर्कल में सोचना है कि आप उसके इर्द गिर्द, जैसे दरख्त के पौधे, आम के दरख्त के इर्द गिर्द लोग फिरते रहते हैं ना, उसका माली जो होता है कि यार अभी से पानी की कमी तो नहीं हो रही, अभी इसे स्प्रे की जरूरत तो नहीं है, अभी इसे खाद डालने वाली तो नहीं है, अभी इस पे किसी वायरस का हमला तो नहीं हो गया, अभी इसको परिंदे इसको खराब तो नहीं कर रहे हैं। ऐसे ही आपको अपने काम को, जो भी आपका आइडिया हो, जो भी आपका बिजनेस हो, जो भी आपका काम हो, जो भी आपका प्रोजेक्ट हो, आपको उसे ऐसे ही पालना पड़ता है। और उसमें कोई शॉर्टकट नहीं होता। शॉर्टकट वाले काम जो होते हैं ना, ये शॉर्टकट वाली जो सक्सेस होती है वो लॉन्ग टर्म नहीं होती। शॉर्टकट वाली सक्सेस भी शॉर्ट टर्म के लिए होती है। इसलिए हमेशा जो काम करें उसमें अपना स्ट्रांग वर्कआउट करें, अपना होमवर्क स्ट्रांग करें, उस पर मेहनत और सब्र से आप लगे रहें, और फिर जो आपको कामयाबी मिलेगी ना, वो आपकी लॉन्ग टर्म कामयाबी होगी। और वो कामयाबी, वो कहते हैं ना, जब चांद चढ़ेगा तो दुनिया देखेगी, वो वाली कामयाबी होती है कि जब चांद चढ़ता है ना तो फिर दुनिया देखती है। किसी भी काम में अच्छे बुरे वक्त आते रहते हैं, कभी वो बहुत तेजी से ग्रो कर रहा होता है, कभी उसमें स्लोपन आ जाता है, कभी बिल्कुल ही स्टॉप हो जाता है। उस वक्त उस काम को आपकी ज्यादा एनर्जी और आपकी ज्यादा तवज्जो की जरूरत होती है। अगर आपने उसको वक्त पर संभाल लिया और उस वक्त पर, जिस वक्त वो डाउन है, आप अप रहे, तो फिर अप हो जाएगा और आपको वो अप से अप कर देगा। इसलिए मेहनत से मत घबराएं, अपनी कोशिश जारी रखें, सब्र से अपने काम पर तवज्जो दें और हिम्मत मत हारें। एट द एंड कामयाबी आपकी होगी। कुछ था ना, ट्राई अगेन एंड अगेन। वो मकड़ी वाली कहानी तो आपने सुनी होगी कि वो 1 दफा, 2 दफा, 3 दफा, 4 दफा, 9 दफा के बाद वो उस दीवार को क्रॉस कर पाई जिसपे वो काफी देर से अटेम्प्ट कर रही थी। इसलिए सब्र तहम्मुल से अपने काम में लगे रहें। कामयाबी यकीनन आप ही की है। जज़ाकल्लाह।